भरतपुर गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रेखा और अपने 2 बच्चों के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। महेश के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो कुछ सब्जी उगाकर बाजार में उन सब्जियों को बेचा करता। महेश अपने खेत में सब्जी लेने के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में माधव काका मिलते हैं। अरे महेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? माधव काका, मैं अपने खेत जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। ठीक है बेटा, कुछ सब्जी मेरे भी घर भिजवा देना। ठीक है माधव काका, भिजवा देता हूँ। इस तरह महेश पूरे गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचा करता। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। भाई कैसी दिए हो सब्जी? ये टमाटर कैसे दिए हैं? भाभी जी, टमाटर तो 50 रुपया किलो है। अरे भाई, इतने महंगे टमाटर? क्या करे भाभी, टमाटर का भाव ही उतना हो गया है। हर जगह टमाटर महंगा ही बिक रहा है। देर रात जब वो सब्जी बेचकर घर आता है तो रेखा उसे देखकर कहती है, अजी, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करे भाग्यवान, मैं सारे गांव का चक्कर लगाता हूँ, हर एक मोहल्ले में जाकर सब्जी बेचता हूँ, पर लोग है कि मुझसे सब्जी लेते ही नहीं है। महेश और रेखा अपनी बची हुई सब्जियों को देख परेशान होते हैं। पर ऐसे ही रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर हमारी सब्जियां नहीं बिकी तो वो तो पड़े पड़े खराब हो जाएगी। जी, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इन सब्जियों का अचार बनाकर चंदन लाल की दुकान में ही बेच देते हैं। अपनी दुकान में हमारा बनाया हुआ अचार बेचेगा और हमें इससे फायदा भी होगा और हमारी सब्जियां खराब भी नहीं होगी। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही चंदन लाल की दुकान में जाकर इस विषय पर बात करता हूँ। अगली सुबह महेश चंदन लाल के पास जाकर उसकी दुकान में अचार बेचने की बात करता है। चंदन लाल एक बहुत बड़ा मसालों का व्यापारी था। वो अलग अलग तरह के मसाले अपनी दुकान में बेचा करता। चंदन लाल भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो महेश की बताई हुई इस बात पर तैयार हो गया। महेश खुशी खुशी अपने घर आता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जी, क्या हुआ? अरे भाग्यवान, चंदन लाल तो हमारा अचार बेचने के लिए तैयार हो गया है। तो हमें तो अब कल से ही अचार बनाना शुरू करना होगा। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अगली सुबह महेश बाजार जाकर अचार बनवाने की चीजों को घर ले आता है। रेखा बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर अचार बनाती है।
अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। महेश उन अचार के डब्बों को चंदन लाल की दुकान में ले जाता है। चंदन लाल भी महेश के लाए हुए अचार को चख कर देखता है। उसे भी अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चंदन लाल अचार की बोतलों को अपनी दुकान में रख लेता है और महेश को कुछ पैसे दे देता है। महेश पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। जब गांव वाले मसाले खरीदने चंदन लाल की दुकान पर आते हैं। अरे चंदन भाई, हमें भी दे दो भाई, एक बोतल भाई हमें भी। अरे भाई हमें भी दे दो। अरे चंदन भाई मुझे भी। इस तरह कुछ ही देर में सारा की सारा अचार बिक जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज के ही आज सारा की सारा अचार बिक गया। अब मैं महेश के घर जाता हूँ और उससे और ज्यादा अचार बनवाने को कहता हूँ। शाम होने पर चंदन लाल महेश के घर आता है और महेश से कहता है, महेश, ओ महेश, कहाँ हो? क्या हुआ चंदन लाल जी? अरे महेश, तुम्हारा अचार तो पूरे गांव में मशहूर हो गया है। तुम्हारे स्वादिष्ट अचार की मांग कर रहे हैं। एक काम कर दो, कल ज्यादा अचार बना कर ले आना, ठीक है? अरे भाग्यवान, तुम्हारे बनाए हुए अचार ने तो कमाल कर दिया। जी क्या हुआ? इतने खुश क्यों हो? अरे भाग्यवान, हमारा सारा की सारा अचार बिक गया है। गांव वाले हमारे अचार को काफी पसंद कर रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह महेश अपने खेत में जाकर गाजर, खीरा, मूली, मिर्च और बहुत सारी सब्जियों को तोड़कर ले आता है। रात भर जागकर रेखा और महेश अचार की सामग्री तैयार करते हैं। सुबह होते ही महेश अचार की बोतलों को चंदन लाल की दुकान में ले जाता। चंदन लाल महेश से अचार लेकर उसे कुछ पैसे दे देता है। धीरे धीरे अचार का कारोबार यूं ही चलने लगा। गांव वालों को महेश का बनाया हुआ अचार काफी पसंद आने लगा। अचार के इस कारोबार से चंदन लाल को काफी मुनाफा होने लगा और महेश की भी अच्छी खासी कमाई होने लगी। दिन ब दिन अचार की मांग बढ़ने लगी। अरे चंदन भाई, हमें भी दे दो भाई, एक बोतल भाई हमें भी। अरे भाई हमें भी दे दो। अरे चंदन भाई मुझे भी। अचार ले लो, ताजा ताजा अचार है भाई। दिन ब दिन बढ़ती हुई अचार की मांग से महेश बहुत खुश होता है। ज्यादा पैसे कमाने की लालच में आकर महेश हरी सब्जियों के साथ साथ खराब और सड़ी हुई सब्जियों को भी उसमें मिला देता है। अजी, ये आप क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो भाग्यवान, इससे कुछ नहीं होगा। अब हमारा अचार सारे गांव वालों को बहुत पसंद आ रहा है। थोड़ी सी खराब सब्जी मिला देंगे तो कुछ अचार में खराबी नहीं आएगी। अचार का स्वाद तो जैसे का वैसा रहेगा। महेश खराब और सड़ी हुई सब्जियों का अचार बनाता है। उन अचार की बोतलों को ले जाकर महेश चंदन लाल की दुकान में रख देता है और चंदन लाल से अचार का पैसा लेकर वहां से चला जाता है। जब गांव वाले चंदन लाल की दुकान में अचार खरीदने के लिए आते हैं, कुछ ही देर में सारा का सारा अचार बिक जाता है। आज अच्छी खासी हुई कमाई से चंदन लाल बड़ा खुश होता है। शाम को जल्दी ही दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब चंदन लाल अपनी दुकान पर आता है तो गांव वालों को अपनी दुकान के सामने भीड़ लगाकर खड़ा हुआ देख चंदन लाल परेशान होता है। भाई क्या हुआ? अरे
अरे चंदन भाई, ये कौन सा अचार दे दिया है तुमने हमको? भाई, ये अचार खाते ही मेरी बीवी बच्चे बीमार हो गए। ये तो तुम्हारा अचार, इसे खाते ही मेरे घर में सबका पेट खराब हो गया है। ये अचार वो नहीं है जो पहले आप बेचा करते थे। इस तरह गांव वाले सारी की सारी अचार की बोतलें चंदन लाल को वापस कर देते हैं और अपना अपना पैसा लेकर वहां से चले जाते हैं। चंदन लाल बड़ा परेशान हो गया। इतने बड़े नुकसान के बाद चंदन लाल सारी की सारी अचार की बोतलों को महेश के घर वापस ले आता है। अचार को गांव वाले कई दिनों से खा रहे हैं। इस अचार को तो सब गांव वाले बहुत पसंद करते थे। अचानक इसे खाने से गांव वालों की तबीयत कैसे खराब हो गई। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। इस तरह महेश ने ज्यादा कमाई की लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। महेश को अपनी इसकी हुई गलती का पछतावा हो रहा था। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है।